नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी दिव्या सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और आपके सोए हुए हौसलों को भी जगा देगी। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसकी जेब तो खाली थी लेकिन जिसके सपनों का खजाना बहुत बड़ा था। एक ऐसा किसान जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली, जिसकी मेहनत को गरीबी ने बार बार चुनौती दी, लेकिन उसने अपनी बेटियों की तकदीर लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप जानेंगे कि कैसे एक बेटी लगातार 10 साल फेल होने के बाद भी टूटी नहीं, और कैसे एक पिता अपना सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोता। अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रामदीन और उनकी बेटियों के संघर्ष की। ये कहानी है रामदीन की, एक ऐसे पिता की जिसके हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे, लेकिन जिसकी किस्मत की लकीरें उसे बार बार पीछे खींच रही थी। चलिए, एक छोटे से गांव धर्मपुर में रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास नाम मात्र की जमीन थी जिस पर वो दिन रात पसीना बहाता। रामदीन की दो बेटियां थी, माया और छवि। रामदीन खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो अपनी बेटियों की तकदीर कलम से लिखेगा। उसका सपना बहुत बड़ा था। माया को वो जिसे वो एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहता था, और छवि छोटी बेटी जिसे वो गांव की पहली डॉक्टर बनाना चाहता था। लेकिन गरीबी एक ऐसा साया था जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। रामदीन जो भी काम करता था उसमें उसे नुकसान ही होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल कटने के समय बेमौसम बारिश हो जाती थी। रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। एक साल उसने टमाटर बोए तो बाजार गिर गया और फसल सड़क पर फेंकनी पड़ी। अगले साल कपास लगाए तो कीड़ों ने खाकर तबाही मचा दी। लोग कहते हैं कि रामदीन पर किसी का साया है, जो भी छूता है राखी हो जाता है। पर रामदीन मुस्कुराकर कहता है, मिट्टी का कर्ज चुका रहा हूँ, एक दिन यही मिट्टी मेरी बेटियों का भाग्य चमकाएगी। जब माया कॉलेज में पहुंची तो रामदीन को पैसे की सख्त जरूरत महसूस हुई। उसने सुना था कि शहर की एक बड़ी कंपनी पैसे जमा करने पर कुछ साल में दोगुना कर देती है। उसने अपनी पत्नी के गहने और खेत का एक हिस्सा गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उस बीमा कंपनी में डाल दिए। लेकिन 6 महीने बाद ही खबर आई कि कंपनी का मालिक करोड़ों लेकर चंपत हो गया। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के साहूकार और पड़ोसी तंज कसने लगे। बड़े आए थे बेटियों को अफसर बनाने, अब सड़क पर कटोरा लेकर बैठो। उस उस रात रामदीन सोया नहीं, बल्कि उसने अपनी आधी रोटी कम कर दी ताकि बेटियों की फीस जमा कर सके। माया दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहती थी, जहां खिड़की से धूप भी उधार मांगनी पड़ती थी। वो हर साल परीक्षा देती और हर साल असफल होती। लगातार 10वीं बार वो फेल हुई तो माँ बीमार पड़ गई। घर की हालत देखकर माया का मन वापस लौटने को हुआ। उसकी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी हो चुके थे। लोग ताना मारते थे, बूढ़े बाप की हड्डियां गला रही है ये लड़की। 10वीं बार ये सबसे दर्दनाक था। माया इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं था। उसने अपने कमरे की सारी किताबें समेट ली। उसने सोचा कि शायद किस्मत वास्तव में उसके पिता के खिलाफ है। उसने पिता रामदीन को एक फोन गांव कॉल में की। बातें होने लगी। लोग कहते 10 साल से लड़की दिल्ली में क्या कर रही है। रामदीन बूढ़ा हो गया है पर लड़की को शर्म नहीं आती। माया अंदर से टूट चुकी थी। वो 10वीं बार भी फेल हुई तो उसने ठान लिया अभी वो गांव वापस चली जाएगी। उसने रोते हुए अपने बापू को फोन किया, बापू, मैं हार गई। मैं 10 बार फेल हो चुकी हूँ। शायद मेरी किस्मत में अफसर बनना नहीं लिखा है। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में चट्टान जैसी मजबूती। उसने कहा, बेटी,
तू 10 बार फेल नहीं हुई। तूने 10 ऐसे रास्ते खोज लिए हैं जिनमें सफलता नहीं मिलती। मैंने बीमा कंपनी में पैसे खोए हैं, फसलें खोई, लेकिन हिम्मत नहीं खोई। अगर तू घर लौट आई तो मेरी सालों की मेहनत और तेरा सालों का सपना दोनों मर जाएगा। एक आखिरी बार मेरे लिए नहीं, अपने उस सपने के लिए लड़ तू जो बचपन में देखा था। माया ने फिर एक बार किताबें उठाई। इस बार उसके पास खोने को कुछ नहीं था, पर पाने को पूरा जहान था। वो 11वीं बार परीक्षा में बैठी। उधर गांव में छवि ने भी पिता के संघर्ष को देखकर दिन रात एक कर दिया और सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया, पूरे गांव में सन्नाटा था। माया ने लिस्ट चेक की। इस बार उसका नाम सिर्फ लिस्ट में ही नहीं था, बल्कि पूरे इंडिया में 12वीं रैंक थी। माया अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। जब माया और छवि गांव लौटी तो नजारा बदला हुआ था। जो लोग ताने देते थे वे फूलों के हार लेकर खड़े थे, लेकिन दोनों बहनें भीड़ को चीरती हुई सीधे अपने पिता के पास गई, जो आज भी अपने खेत के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। रामदीन की गरीबी ने उसे कभी कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसकी बेटियों की सफलता की ईंधन बनी। आज रामदीन के पास बीमा कंपनी तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक आईएएस ऑफिसर और एक भावी डॉक्टर थे। संघर्ष की रात जितनी काली होती है, सफलता का सूरज उतना ही चमकदार होता है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप लड़ने का हौसला नहीं छोड़ देते। सफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब तक आप खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी रामदीन, माया और छवि की कहानी। हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास भगवान पर और खुद पे मेहनत पर अटूट विश्वास है तो जीत पक्की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने सपनों के लिए लड़ने में मदद की होगी। मैं हूँ आपकी प्यारी दिव्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हम इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और भी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। याद रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब मुमकिन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।